अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर होस्ट जाजिब रज़ा एंड वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। और हमारी सिविक ईगल आई रेस्क्यू मिशन स्टोरी का पार्ट 2 है। और जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, पार्ट 1 में जो गाड़ी की सिचुएशन थी आपने खुद देखा भी था कि गाड़ी की जो टाइमिंग बेल्ट है वो स्लिप की थी, जिसकी वजह से उसके कैम के जो लॉक्स थे वो ब्रेक हो गए थे। और उसके बाद शाम तक वेट किया, मैकेनिक की कॉल आई, उसने बताया कि जी ये आज के दिन तो फिक्स नहीं होगी, इसके लिए नेक्स्ट डे जो है आपको वेट करना पड़ेगा। तो मैंने अगले दिन भी वेट किया, अगले दिन बल्कि मैंने जाना भी था, व्लॉग भी मैंने स्टार्ट किया, लेकिन वेट करते करते उसकी फिर मुझे कॉल आ गई और उसने कहा जी काम जो है ना थोड़ा सा बढ़ गया। और काम बढ़ा क्या है कि जी इसकी जो लॉक्स हैं वो रिपेयर नहीं हो सकते, पूरी कैम जो है आपको शाफ्ट जो होती है रोड वो पूरे का पूरा नया डालना पड़ेगा। वो होता क्या है वो मैं स्क्रीन पे पिक्चर लगा दूंगा। जो कैम होती है बेसिकली होती है कि टाइमिंग बेल्ट होती है, ठीक है, वो जिस के ऊपर रोटेट करी तो कैम होता है, तो उसके ऊपर वो रोटेट करती है, जो अंदर कैम शाफ्ट उससे रोटेट करती है, फिर आगे वो जो पिस्टन्स होते हैं वो उसके उसी की हेल्प से फिर काम करते हैं। तो एक बड़ा सेंसिटिव और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है गाड़ी का। और इसके साथ अब ये जो इस पे एक्सपेंस है वो भी उस हिसाब से इंक्रीज़ हो गया। यानी कि पहले जहाँ पे एक एस्टिमेटेड कॉस्ट जो मुझे लग रहा था शायद 10-15 हज़ार में काम हो जाएगा या मैक्सिमम 20,000 में, लेकिन अभी लग रहा है कि शायद 30-35 हज़ार तक भी ये जो कॉस्ट है वो जा सकती है। तो अभी देखते हैं कि अभी तकरीबन आज 3rd डे है और अभी तक गाड़ी रेडी नहीं हुई है, क्योंकि अभी उसका जो हेड है, क्योंकि जब बेल्ट उसकी लूज़ हुई है तो उसकी वजह से लॉक टूटे हैं और जो पिस्टन्स हैं उसके वॉल्व के साथ जो है टकराए हैं, जिसकी वजह से क्योंकि स्पेस काफ़ी वहाँ पे कम होती है तो वो भी वहाँ से टेढ़े हो गए हैं, तो उनको भी रिपेयरिंग करनी है। तो मतलब अब मेरा आपको ये बताने का मकसद भी ये है कि अगर आपके पास भी होंडा सिविक ईगल आई है या कोई भी रिबॉर्न है, रिबॉर्न में तो आई गेस कैम बेल्ट वाला सिस्टम नहीं होता, मेरे ख्याल से ईगल आई तक आता है, आई एम नॉट श्योर, वैसे बताइएगा। तो ईगल आई में ख़ास तौर पे ये मसला है कि इसमें बेल्ट के साथ वो काम करता है, तो हर 30 से 40 हज़ार किलोमीटर बाद आपको बेल्ट चेंज करवानी पड़ती है। तो इसमें ये होता है कि अगर आपने गाड़ी स्टार्ट की है और आपको नॉकिंग का साउंड आ रहा है तो आपको चाहिए कि आप उसी वक्त गाड़ी को वहाँ पे स्विच ऑफ कर दें और दोबारा से स्टार्ट ना करें। और मेरे से भी गलती यही हुई है कि उसमें नॉकिंग का साउंड आया, मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ, मैंने उसको स्विच ऑफ किया, फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। तो जब 3rd टाइम मैंने उसको स्टार्ट किया तब वो बेल्ट ब्रेक कर गई है। तो मुझे चाहिए था कि जब नॉकिंग का साउंड आया तो मैं उसको दोबारा स्टार्ट ना करता, लेकिन खैर मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था, ये भी शायद एक एक्सपीरियंस मुझे मिलना था, तो पता चल गया। तो बहरहाल अभी जो है आज 2 जुलाई है और तीसरा दिन आज गाड़ी अभी मैकेनिक के पास है। अभी तक मैं गया भी नहीं हूँ, विजिट भी नहीं किया मैंने, क्या उसका बना है क्या कर रहा है वो भी जाके देखना पड़ेगा। और इसके साथ इस वक्त जो है तकरीबन 12:45 तकरीबन बज गया और अभी मैं रेडी होता हूँ, रेडी होकर जाके देखता हूँ। और इस टाइम गर्मी अगेन बढ़ गई है, रात को हालांकि बारिश वगैरह हुई है और बड़ी ज़बरदस्त बारिश हुई है, मौसम बड़ा अच्छा हो गया था, लेकिन सुबह होते ही फिर धूप निकल आई है, फिर ह्यूमिडिटी हो गई है, तो अभी फिर से गर्मी वगैरह, लेकिन पहले से थोड़ा सा बेहतर आप कह सकते हैं मौसम है, लेकिन स्टिल अभी भी गर्मी है। तो खैर चलते हैं, जाके देखते हैं। और इतनी गर्मी में वैसे दिल भी नहीं करता बाहर निकलने का, और इतनी गर्मी में अगर आपको वर्कशॉप पे चक्कर लगाने पड़े तो वो तो आपका बिल्कुल दिल नहीं करता आप बंदा जाए। तो और मैं अभी तक गया नहीं हूँ, आज 3rd डे है, मैं अभी तक वर्कशॉप पे नहीं गया हूँ। तो अभी खैर मैं जाता हूँ, जाके देखता हूँ क्या सिचुएशन है। हो सकता है होपफुली आज जो है शाम तक या रात तक गाड़ी फिक्स हो जाए, तो देखते हैं, लेट्स सी क्या सिचुएशन है, लेट्स गो। हम निकल चुके हैं जी मैकेनिक की तरफ, और अभी अपनी ऑल्टो टर्बो में RS टर्बो और चिल AC के साथ, और अभी भी बाहर काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, गर्मी है। तो खैर अभी जाके देखते हैं क्या सिचुएशन है। और अभी गाड़ी भी आप देख सकते हैं विंड स्क्रीन से, पूरी गाड़ी बहुत गंदी हुई हुई है। अभी तो अंदर से आपको थोड़ी साफ़ लग रही होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदी हुई हुई है। रात को भी बारिश वगैरह हुई थी, तो अभी मैं खुद ही इसको वो इससे पहले मैं सोच रहा था करवा लूँ, लेकिन मैं फिर रुक गया। मैंने कहा जी कि बारिश वगैरह अभी मज़ीद होनी है तो फिर गाड़ी गंदी होगी, तो एक दफ़ा बारिशें जो होनी है हो लें एक दफ़ा, फिर एक ही दफ़ा इसको वॉश कराएंगे। तो अभी जाके देखते हैं जी मैकेनिक का क्या सीन है, कहाँ तक काम पहुँचा है। और उम्मीद है कि आज गाड़ी मिल जाए। हेड का जो है, क्योंकि वो कैम शाफ्ट और वो पूरा उसका सेटिंग वगैरह उन्होंने करनी थी,
उसमें टाइम जो है लगता है, क्योंकि काफ़ी एक वो सेंसिटिव पार्ट है गाड़ी के इंजन का, यानी कि गाड़ी की जो इंजन का आप समझें जो मेन उसका पार्ट है ना, या उसको हार्ट कह सकते हैं आप उसका। एक तो गाड़ी का हार्ट जो होता है वो इंजन होता है, फिर इंजन का भी जो हार्ट है ना वो उसका ये है हेड जो होता है उसके ऊपर। फिर पूरा जो उसका हेड गैस्केट वगैरह सारी ओपन होती है, फिर उसके अंदर कैम शाफ्ट वगैरह फिट होती है, फिर उसके साथ ये काम होता है सारा। तो अभी देखते हैं जाके क्या सिचुएशन है, और होप सो कि आज गाड़ी फाइनल हो जाए। तो बाकी आगे पहले तो मैं जुनैद भाई के पास ही जाऊंगा, फिर वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ क्या सिचुएशन है। ये देख रहे हैं, ये जहाँ जहाँ ये देख ये स्टक हो गई है, फ्री हुई है सारी, तो ये हमारी अब चेंज हो गई है, चेंज हो गई है ये। हाँ, ये भी इसमें नहीं डल गई है, और हेड गैस्केट डल रहा है, सारे वॉल नहीं डल गए। उसके बाद आपका टाइमिंग बेल्ट नहीं डाल गई है, सीलें जो साइडों की होती हैं वो अब सीलें डाल रही हैं नहीं। ये सिचुएशन है जी यहाँ पे गाड़ी की, और अब ये है कि इसको आज फिट कर देना। तो लेकिन हालात थोड़े से बुरे थे गाड़ी के, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह फिट हो जाएगी आज गाड़ी। 50,000 किलोमीटर आपका यही इंजन अब चलेगा इंशाल्लाह। चलें ठीक हो, डन हो गया। आज हो जाएगी रेडी रात तक, इंशाल्लाह रात या शाम, आज चलें सही। वैसे वो उस्ताद जी लगे तो हैं, मैंने देखा। वो आज कर रहे हैं इंशाल्लाह। चलें ठीक हो। लें जी, अभी जुनैद भाई से बातचीत हो गई है सारी, तो गाड़ी का जो इंजन है वो सारा काम उसके हेड का हो गया है। तो अब आप समझेंगे 0-0 जो है काम सारा उसका हो गया है। तो अब इंशाल्लाह आज शाम तक या रात तक जो है मैक्सिमम गाड़ी हमें मिल जाएगी। तो अभी जो है मैं जा रहा हूँ जी अली भाई की तरफ, तो अली भाई को भी ज़रा जाके अपडेट देते हैं कि क्या सिचुएशन है गाड़ी की। और अब जो ख़र्चा है, जो कि तो मैं सीट बेल्ट लगा लूँ पहले। अच्छा, गाड़ी का जो ख़र्चा है वो तकरीबन जो है अभी समझे 40,000 के आसपास जो है चला गया। 15,000 तक मैक्सिमम सोचा हुआ था खाली बेल्ट का, लेकिन उसके साथ जो कैम वाला काम निकला है वो करते करते जो है ना अभी तक जो गाड़ी का ख़र्चा है ना एक्सपेंस पूरा वो चला गया है 40,000 पे। और अभी इंशाल्लाह ये मेरे ख्याल से यहाँ पे ब्रेक लग जाएगी, मज़ीद ख़र्चा जो है इंशाल्लाह नहीं होगा। तो ये वाला जो एक तजर्बा हो रहा है इस वक्त, तो ये भी सीखने को मिला बहुत कुछ। तो हर तजर्बा इंसान को सिखाता है। तो खैर अब इसको गाड़ी को फिट करते हैं और इसको निकालते हैं, अब सेल करते हैं, फिर अगली गाड़ी ढूंढते हैं। अब ये है कि जो अगर मैं गाड़ी ऐसे सेल कर देता और जो अगले जो बंदा लेके जाता गाड़ी, उसको जो काम करवाना पड़ना था वो सारे काम मैंने इसके करवा दिए हैं। तो अब ये है कि गाड़ी जो है अब कंप्लीट रेडी है, और अब ये है कि आगे जो भी इसको परचेज़ करता है उसको वो आराम से इस गाड़ी को मेरे ख्याल से 1,00,000 किलोमीटर भी आराम से चला सकता है, कोई ख़र्चा नहीं है गाड़ी के अंदर। और सस्पेंशन वगैरह ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ फिट है गाड़ी का, तो मज़ीद कोई मेरे ख्याल से गाड़ी में ख़र्चा नहीं है और ना निकलेगा इंशाल्लाह। तो अब ये मैं अली भाई के पास आ गया हूँ, तो अब इधर अली भाई के पास बैठता हूँ। सो फाइनली जी निकल आया हूँ मैं अब वापस अली भाई के घर से। तो अब ये है कि गाड़ी का पहले तो हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में उनके ऊपर से एड्स वगैरह लगाते हैं सेल करने के लिए, तो उसमें भी अच्छा रिस्पॉन्स आता है अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ियों से सेल भी होती हैं। लेकिन अब हमने सोचा है कि ज़रा इसको थोड़ा सा ना काम थोड़ा तेज़ करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये इस वीक के अंदर अंदर किसी तरह सेल हो जाए। तो होपफुली इंशाल्लाह गाड़ी जो है वो सेल हो जाएगी टाइमली, और अब ये सेल होती है तो नेक्स्ट गाड़ी भी अभी हमने देखनी है। तो वो तो खैर मैंने अभी से ही जो है गाड़ी ढूंढना शुरू कर भी दिया है, बल्कि ढूंढ तो मैं पहले से रहा हूँ, यानी कि कोई गाड़ी मैं सेल कर रहा हूँ तो साथ में दूसरी गाड़ी भी देख रहा होता हूँ, ताकि वो जैसी सेल हो दूसरी गाड़ी आ जाए। तो अब बैक टू बैक 2 सिविक ईगल आई मैंने कर ली हैं। अब मैं सोच रहा हूँ किसी सुजुकी की गाड़ी में जाऊँ, और क्योंकि टोयोटा में अगर मैं जाता हूँ उसका बजट अप हो जाता है, इसलिए मेरी कोशिश है कि अभी मैं सुजुकी की गाड़ी में आऊँ। सुजुकी में यह है कि वैगन आर वगैरह अगर अच्छी मिल जाती है थोड़े अप मॉडल में 2020 से अप, यानी कि 21 मिल जाए, 2020 या 2021 भी ठीक है।
तो अब ये थोड़ा सा मुझे अब जाना पड़ेगा मॉडल में, तो देखते हैं। बहरहाल अभी आज गाड़ी रात तक मिल जाएगी मैक्सिमम, तो अभी वापस घर जा रहा हूँ। तो आज का जो हमारा व्लॉग है इसको एंड करते हैं यहाँ पे, और होपफुली इंशाल्लाह देखते हैं आगे कि मज़ीद हमें कौन सी गाड़ी आगे मिलती है। तो आपसे मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, और अब कोशिश रहेगी कि कंसिस्टेंट व्लॉग्स वगैरह आते रहें, और इस तरह के आप मज़ीद मज़े के व्लॉग्स देखना चाह रहे हैं इंफॉर्मेटिव भी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो मिलते हैं जी आपसे दोबारा।